अरविंद मैथमेटिक्स पूछ रहे हैं सर, SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(f) और 3(1)(g) क्या है। देखिए अरविंद जी, आपकी जानकारी के लिए सबसे पहले हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(f) और धारा 3(1)(g) अपने आप में वही धाराएं हैं जो 2015 के SC/ST एक्ट संशोधन अधिनियम के प्रभाव में आने से पहले अर्थात 26 जनवरी 2016 से पहले धारा 3(1)(4) और 3(1)(5) के नाम से जानी जाती थी। वही धाराएं आज धारा 3(1)(f) और 3(1)(g) के नाम से जानी जाती हैं। आज धारा 3(1)(f) और 3(1)(g) के बारे में चर्चा करने से पहले आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं अरविंद जी कि धारा 3(1)(f) और 3(1)(g) SC/ST एक्ट की दोनों ही धाराएं अपने आप में संज्ञेय और अजमानतीय प्रकृति के अपराध हैं, अर्थात नॉन वेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस धारा 3(1)(f) और 3(1)(g) में दिए गए हैं। और धारा 3(1)(f) और 3(1)(g) के अंतर्गत कोई भी पनिशेबल ऑफेंस करने के लिए आपको कम से कम 6 माह से लेकर अधिकतम 5 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है और साथ में आपको जुर्माने का भी प्रावधान है। अब हम आपको चर्चा करते हैं धारा 3(1)(f) के बारे में। धारा 3(1)(f) कहती है कि जो कोई भी व्यक्ति किसी SC/ST एक्ट के व्यक्ति की कोई ऐसी ज़मीन जो किसी SC/ST एक्ट के किसी व्यक्ति को या उसके कुटुंब को आवंटित हुई है या उसका उस ज़मीन पर कब्जा है या ऐसा मालकाना हक है उस व्यक्ति का, ऐसे कब्जाधारी SC/ST एक्ट के समुदाय की व्यक्ति की ज़मीन का आप सदोष अधिभोग करेंगे। सदोष अधिभोग अर्थात उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसकी सहमति के बिना या उसको घायल करने या जान से मारने की धमकी देकर उसकी सहमति ली हुई हो आपने, या फिर और कोई डर दिखा के उसकी सहमति ली हो, या फिर छलपूर्वक आपने उसकी ज़मीन का कोई कागज़ तैयार कर लिया हो, उसका झूठा अंगूठा लगवा लिया हो और नाम ऐसा ट्रांसफ़र कराने की आपने कोशिश की हो, तो धारा 3(1)(f) आकर्षित होती है, जो अपने आप में कम से कम 6 माह के कारावास से लेके 5 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है और साथ में जुर्माने का भी प्रावधान है। हालांकि SC/ST एक्ट के अंतर्गत जो जुर्माने का प्रावधान है और सजाओं का प्रावधान है, इसके अलावा भी अगर आप किसी SC/ST एक्ट के समुदाय की कोई भी ज़मीन खरीदते हैं तो ऐसी ज़मीन खरीदने से पहले आपको स्थानीय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी होगी, DM की अनुमति लेनी होगी। साथ ही साथ अगर MP में आप ऐसी ज़मीन खरीद रहे हैं, मध्य प्रदेश में, तो MP LRC की धारा 170, 165 का आपको आवेदन लगाना होगा। अगर उत्तर प्रदेश में किसी SC/ST समुदाय के व्यक्तियों की ज़मीन खरीदी की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 15 बीघा से कम अगर ज़मीन किसी SC/ST समुदाय के व्यक्ति की है तो ऐसी ज़मीन खरीदने की अनुमति नहीं मिलती है और विशेष हालातों में DM से आपके लिए SC/ST समुदाय के व्यक्ति की ज़मीन खरीदने की परमिशन लेनी पड़ती है। तो धारा 3(1)(f) कहती है कि अगर आपने किसी भी SC/ST समुदाय के किसी व्यक्ति की कोई ज़मीन जो उसे आवंटित है, उसे मिली है या उसका उस पर कब्जा है, आपने उस ज़मीन का सदोष अधिभोग किया अर्थात बेईमानी पूर्वक गलत इरादे से उसकी ज़मीन का उपयोग किया, उसकी ज़मीन पर कब्जा किया या फिर अन्य तरीके से उसकी ज़मीन को आपने ट्रांसफ़र करने की कोशिश की, तो आप धारा 3(1)(f) के अंतर्गत दंडनीय अपराध कर बैठेंगे, जो कि कम से कम 6 माह से लेकर अधिकतम 5 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है। साथ ही धारा 3(1)(g) के लिए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। 3(1)(g) कहती है कि किसी भी SC/ST समुदाय के जो व्यक्ति हैं उनके ज़मीनों, उनके मकानों, उनकी भूमि परिसरों से, उनके खेतों से उनको ज़बरदस्ती बेदखल करना, सदोष उनकी सहमति के बिना, उनकी इच्छा के विरुद्ध जबरन डराकर धमकाकर उनकी ज़मीनों पर कब्जा करना, उनको बेदखल करना, अगर ऐसा कोई कृत्य आप करते हैं या उनके वन अधिकारों को आप छीनते हैं या उनकी फसल नष्ट करते हैं, उनको वनों में जाने से रोकते हैं, उनकी फसलों को आप छीन लेते हैं, उनकी फसलों पर कब्जा करते हैं, तो धारा 3(1)(g) के अंतर्गत आप अपराध करेंगे। ऐसा अपराध भी कम से कम 6 माह से लेकर अधिकतम 5 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय होगा और साथ ही जुर्माने से भी दंडनीय होगा। हालांकि 5 वर्ष तक के दंड से एक ये लाभ SC/ST एक्ट के अंतर्गत अपराध करने वाले व्यक्तियों को मिल जाता है कि
अरनेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार के जजमेंट का पालन करते हुए कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए हैं कि सारे ऐसे अपराध जिनमें 7 वर्ष से कम की सज़ा का प्रावधान है, ऐसे अपराधों में व्यक्ति को सीआरपीसी की धारा 41(1) के नोटिस पर छोड़ दिया जाए, ना कि गिरफ्तार किया जाए। तो वर्तमान में धारा 3(1)(f) और 3(1)(g) के अंतर्गत अपराध करने वाले व्यक्तियों को अरनेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार के जजमेंट में दिया गया धारा 41(1) के नोटिस का लाभ जरूर मिल सकता है और वो सीधे गिरफ्तार ना होकर नोटिस पर छोड़े जा सकते हैं, परंतु बाद में नियमित मुकदमे की सुनवाई होने पर अवश्य अगर उन्होंने अपराध किया होगा तो वो दंडनीय होंगे और दंडित किए जाएंगे, और अगर वो निर्दोष हैं तो माननीय न्यायालय की अदालत से बाइज्जत बरी होंगे। न्याय की जय हो। वंदे मातरम।